उनका मानना है कि पाकिस्तान टेररिज्म जमातों को सपोर्ट ला रहा है, जैसे कि हफज सईद है या फिर दाऊद इब्राहिम है। तो पाकिस्तान के साथ उस वक्त तो ट्रेड नहीं होगी जब तक पाकिस्तानी टेररिस्ट जमातों को, जिन्हों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, इनको हमारे हवाले ना करे या इनको करार वाकई सजा ना दे। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट का ये गलती है, या तो दाऊद इब्राहिम को उनके हवाले कर दे, अभी गिफ्ट कर दें ताकि एक इंडिया के साथ ट्रेड हो बड़ी अच्छी बात के साथ अगर ट्रेड होती है तो पाकिस्तान को IMF की जरूरत नहीं है। क्या बात है। एक सुपर पावर बन चुका है, एक ताकत बन चुका है, एशिया की बहुत मजबूत ताकत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में गद्दारों की कोई कमी नहीं है। तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि अगर हम इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लेते हैं तो हमें शायद IMF के पास जाने की जरूरत ना पड़े। नोट के साथ हम हाजिर हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज से SCO की मीटिंग शुरू हो चुकी है और लोगों की आमद जो है वो जारी है। देखिए लोग आते जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट जो है वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं और जी जिनका सबसे ज्यादा इंतजार था पाकिस्तानियों को, वो भी आज आ चुके हैं। यानी कि मैं सही आपको बता रही हूँ और आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर, जी हाँ, भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो है वो पाकिस्तान आ चुके हैं, इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि तकरीबन 8 साल बाद किसी भी भारत के किसी भी डिग्निटरी, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर और प्राइम मिनिस्टर, ये किसी का भी ऑफिशियली किसी भी पाकिस्तानी लीडर से 8 साल बाद हाथ मिलाया गया है। और वो आज जब डॉक्टर जयशंकर सरीना होटल इस्लामाबाद पहुंचे, जहां पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तमाम SCO डेलीगेट्स के लिए डिनर का बंदोबस्त किया हुआ था, डॉक्टर जयशंकर आए और उनकी बॉडी बड़ी रिलैक्स बड़े थे और वो आए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही आगे हाथ कर दिया, जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर मौजूद है, उनकी मौजूदगी का पाकिस्तान क्या फायदा लेगा, रिलेशन बेहतर होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इधर जश्न मनाया जा रहा है SCO की मीटिंग का, इधर क्या मतलब गोल्ड मक्के हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर गुजारिश यही है कि हमारी 90% आवाम को अभी तक पता ही नहीं है कि सदाई तंजीम क्या है, SCO है क्या? SCO है क्या। उसकी वजह यह है कि इसका मकसद क्या है, ये किस लिए वजूद में आई और इसके क्या जो यानी पाकिस्तान में जो हो रही है, पाकिस्तान को क्या फायदा क्या नुकसान है, ये हमें ये इतना पता ही नहीं है कि इसका। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये ऐड करता चलूँ कि इसका मकसद ये है कि आपस में जो इसके तंजीम के मेंबरान हैं, वो उनके जो ममालिक हैं, वो आपस में ट्रेड में करें और ट्रेड करें, बिजनेस करें और कल्चर को फरोग दें, सियाहत को फरोग दें। लेकिन हम रेड कार्पेट भी बिछाया गया था डॉक्टर जयशंकर के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि उनका स्टे जो है बहुत अच्छा रहेगा। ये और बात है कि पूरा इस्लामाबाद एक तरह से बुरी तरह से लॉकडाउन की हालत में है और इतना लॉकडाउन तो हमने कोविड के जमाने में नहीं किया था जो हमने अब कर रखा है। और ना सिर्फ ये कि तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शॉप्स, ऑफिसेज बंद है, बल्कि हर तरफ से रोड्स भी बंद है। मेरे कई दोस्त जो हैं इंडियन मीडिया में, वो भी पाकिस्तान आ चुके हैं। उनमें से कुछ लोग जो हैं उनसे मेरा कांटेक्ट भी हुआ है और वो इस्लामाबाद में जहाँ ठहरे हैं वो भी बातचीत हुई है। लेकिन वहां तक मैं पहुंचूंगी कैसे, ये जरूर एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं अपने आप से भी कर रही हूँ और अपने तमाम पाकिस्तानी दोस्तों को भी फोन कर करके पूछ रही हूँ कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। अजीब हालत कर रखी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, हर तरफ रेंजर्स लगा रखे हैं, हर तरफ से रोड बंद कर दी है, कहीं कंटेनर्स लगा के, कहीं पे रेंजर्स खड़े करके, और कोई किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। पहले हमें ये कहा गया था कि जी जो पाकिस्तान का मीडिया है और या जो इंटरनेशनल मीडिया है वो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में ही जा सकता है और वहां से ही वो कवरेज कर सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान का जो सरकारी चैनल है यानी कि PTV, जी हाँ, सिर्फ वही जा सकता है मेन इवेंट को कवर करने के लिए कन्वेंशन सेंटर में। हमने कहा चलो सही है भैया, ऐसे ही चले, ऐसे ही कर लेंगे, हमें कोई बात नहीं, हम पाक चाइना में ही चले जाएंगे, पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर ही जाकर वहां से ही काम हो जाएगा या वहां पे ही लोगों से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन अब उन्होंने, यानी कि हमारे जो भाई लोग हैं, उन्होंने जी हाँ पाक चाइना जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया है। और ना सिर्फ हमारे जैसे लोगों को जो कि हम फ्रीलांस काम करते हैं, हमारे अपने यूट्यूब चैनल्स हैं या कह लीजिए पहले TV चैनल्स के साथ भी काम कर चुके, उनको ना सिर्फ उनको रोका जा रहा है बल्कि जो बाकायदा इस वक्त TV चैनल्स, बड़े बड़े TV चैनल्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके कार्ड लेके घूम रहे हैं कि जी ये देखो हम यहाँ करते हैं, ये देखो हम यहाँ काम करते हैं,
उनको भी जो है वो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर जाने से रोका जा रहा है। हालाँकि होना तो ये चाहिए था कि हम सिक्योरिटी को इतना बेहतरीन रखते हैं कि ना तो किसी का काम रुकता, ना ही किसी को रोका जाता और उसके बावजूद बिल्कुल अमन होता। पूरे शहर को कह रहे हैं कि जी सजा दिया गया है। पता नहीं अब वो सजावट किसको दिखाने के लिए की गई है, इसलिए कि पब्लिक तो वहाँ नहीं जा पा रही और पब्लिक तो क्या जिसे कह लीजिए कि जो मीडिया के लोग हैं, वो भी अभी तक परेशान बैठे हैं और वो यही सोच रहे हैं कि हम क्या करें, कौन-सा ऐसा जुगाड़ लगाएँ जिससे कि हम वहाँ पर पहुँच सकें। लेकिन ख़ैर देखते हैं कि क्या होता है, कौन कामयाब होता है और कौन कौन पहुँच पाता है क्योंकि हमारे पास आज का दिन भी है और कल का दिन भी है। लेकिन ख़ैर यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। जैसे मैं कहती हूँ हमेशा कि पाकिस्तान को एक तरह से उनको वेलकम किया और मैं आपके साथ वो वीडियो नहीं शेयर कर सकता, मेरे पास वो है नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है कि जैसे ही जयशंकर जो है उनको प्लेजेंटरीज एक्सचेंज हुई शहबाज शरीफ साहब और जयशंकर के दरमियान, तो उन्होंने इशारा किया कि ठीक है आप जाएं अंदर, टेबल पे बैठे अपने जहाँ पे उन्होंने बैठाना था उनको। तो साथ ही उन्होंने क्या किया कि वो ना ऐसे आंखों से देखते रहे शहबाज शरीफ किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ सेकंड्स हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। बहरहाल 2007 के बाद पहली दफा 2007 के बाद पहली दफा ऐसे हुआ है कि हाथ जो है वो मिलाए गए हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। पाकिस्तान इसको अपनी डेवलपमेंट इसलिए समझता है, वो इसलिए समझता है कि हमारे लिए डेवलपमेंट है बिकॉज पाकिस्तान समझता है कि डॉक्टर जयशंकर जो थे वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहते थे। डॉक्टर जयशंकर ने सारा टाइम जो कोशिश की पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की, और आज आइसोलेट करते करते खुद पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ये पाकिस्तान अपनी एक सक्सेस स्टोरी है जिसको पाकिस्तान समझता है कि भाई ये हमारी सक्सेस है, कामयाबी है कि आज हमने डॉक्टर जयशंकर को पाकिस्तान आना पड़ा। He had to come Pakistan because he knew कि पाकिस्तान जाएंगे तो मुलाकातें होंगी, वहाँ पे एससीओ के प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे। सो डेफिनेटली उन्होंने अपना जो उनकी अप्रोच है वो तो खत्म नहीं करनी ना, जो भी हो जाए जैसे भी हो जाए। जो मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि साजिद तार साहब सबसे पहले तो आपके बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chimaba. Thank you so much. तार साहब, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़े जो है ना वो बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। डॉक्टर जयशंकर आए हुए हैं, तकरीबन 8, 9, 10 मुल्कों के वज़राए आज़म आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ जयशंकर साहब की है, यहाँ चाइनीज़ की है। चाइनीज़ से हम पैसे लेते हैं, इंडिया से हम लड़ाइयाँ लड़ते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा जो है ना। लेकिन तार साहब 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो 8 साल बाद हैंडशेक हुआ है ऑफिशियली दोनों मुल्कों के लीडरशिप का, एक बात। दूसरी, नवाज शरीफ साहब ने इंडियन सहाफ़ी को कहा है कि मोदी साहब आ जाते तो ज्यादा अच्छा होता, हम पुरानी बातें कर लेते, कोई गिले शिले कर लेते, कोई इस तरह की बातें कर लेते। तो वो भी तार साहब एक तो इसको देखें, और दूसरा बिलावल साहब ने भी बात की और उन्होंने कहा है कि हम तो चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल हों, लेकिन लगता यह है कि कल डॉक्टर जयशंकर अपनी पुरानी बातों से बाज नहीं आएंगे, वो वही करेंगे जो वो करते रहे हैं। तो तार साहब सबसे पहले तो ये, फिर इंडिया कनाडा के ऊपर भी बात करनी है। चीमा साहब, शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं भारत को मुबारकबाद देना चाहूंगा। तो मैं जो अर्ज कर रहा था कि इस वक्त अगर देखा जाए तो अब्दुल्ला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा है। आपने टिट फॉर टैट किया। बिलावल साहब जब एसईओ के लिए गए थे गोवा, उनको रिसीव भी किसी जूनियर लेवल के जॉइंट सेक्रेटरी ने किया था। लेकिन क्या आप खैर सगाली के लिए कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको सर्वाइवल के लिए ट्रेड चाहिए, दुनिया से रिलेशनशिप बेहतर चाहिए, उनको नहीं चाहिए। उनकी इकोनॉमी ठीक है, डिप्लोमेटिकली दे आर डूइंग गुड। उनके मालदीव, नेपाल वो चीजें अपनी ठीक कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को। आप अपने आप को काउंटर कर रहे हैं। आप अपने पाकिस्तान के अपने मसाइल को काउंटर करने से भी कासर हैं। आपका लौंडा लपाड़ा सड़कों पे इस वक्त एसईओ को नाकाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। सूबा सरहद बार बार इस्लामाबाद पे हमले करने का अंदिया देता है, इरादा जाहिर करता है, फायर ब्रिगेड क्रेने लेकर हमला करते हैं।
आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो अपनी उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो एससीओ होना पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे सुना है चाइना ने सारा कुछ किया है, क्योंकि आप तो कभी आईएमएफ के चक्कर लगाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के चक्कर में, कभी लोन आगे कराने। आपको तो पैसों के अलावा सर खुजाने का टाइम नहीं है। सुना है कि ये कामयाबी चाइना के सर जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही वर्ल्ड डिस्कशन वाले वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।